नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हम डू एज डायरेक्टेड की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर करें। और किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो कमेंट्स ज़रूर करें ताकि आपका जो डाउट वो क्लियर हो जाए। डुएस डायरेक्टेड में कक्षा 9वीं में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम देख रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है और हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का। ठीक है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम हैज़ का यूज़ करते हैं, जब प्लूरल होता है मतलब बहुवचन होता है तो हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट देखेंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन जो है ये क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसके साथ में किसका यूज़ होगा, हैव का, है ना। और प्लेइंग मतलब प्ले यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड इन द पार्क। ओके, ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अवर ऑब्लिक वी ऑब्लिक प्रोटेक्ट ऑब्लिक शुड ऑब्लिक फॉरेस्ट, रीअरेंज द जंबल वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। जंबल वर्ड्स का अर्थ ये होता है कि जिनका क्रम सही नहीं हो, जिसको हम कह सकते हैं उटपटांग तरीके से। मीनिंगफुल सेंटेंस मतलब इसको एक सही क्रम में जमा कर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है, वी शुड प्रोटेक्ट आवर ट्रीज फॉरेस्ट, है ना। तो क्या आएगा, वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू डोंट स्टडी रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़। इसका अर्थ यहाँ पर यह हुआ है कि वाक्य में जहाँ इफ़ है, इफ़ को हटाकर हमें अनलेस का यूज़ करना है। तो एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं करोगे। वाक्य में इफ़ दिया गया है और इफ़ को हटाकर यदि अनलेस लगाना हो तो इफ़ को हटाते समय उसके साथ वाक्य में यदि डू नॉट, डिड नॉट या डज नॉट आता है तो वो भी हट जाता है। ठीक है। और उस हिसाब से वर्ब में यदि चेंज करने की आवश्यकता हो तो चेंज होता है। अब वर्ब में कब कब चेंज होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि डजंट दिया गया है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस लगेगा, और यदि डिडंट दिया गया है तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। ठीक। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, डोंट दिया गया है, तो वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इफ़ को हटाया, इफ़ के स्थान पर हमने क्या लगाया, अनलेस। सब्जेक्ट यू ऐसा कैसे ही, अब इफ़ गया है तो डोंट भी जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है, स्टडी रेगुलरली। ठीक है। और पूरा वाक्य ऐसा कैसा ही। तो यहाँ पर इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिमरन नोज द आंसर टू द क्वेश्चन, मेक नेगेटिव मतलब वाक्य को नकारात्मक करना है। ठीक। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सेंटेंस जो है किस टेंस का है और इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो यहाँ पर वर्ब दी गई है नो, के एन ओ डब्ल्यू। नो मतलब होता है जानना। अब इसमें एस लगा हुआ है और सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ऐसा सिर्फ एक ही टेंस में होता है और वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब हम डज और डू का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो डज का यूज़ होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सिमरन डज। अब नेगेटिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब जो एस या ई एस है वो हट जाएगा, तो नो द आंसर टू द क्वेश्चन। ओके। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, आपके डाउट क्लियर करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। द ट्रेन वाज डिले, द वेदर वाज बैड। ट्रेन जो है देरी से है मतलब डिले हो गई है, मौसम खराब था। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज, बिकॉज का प्रयोग करना है। तो दोनों वाक्यों में आप देखेंगे कि ट्रेन डिले क्यों हुई, क्योंकि मौसम खराब था, तो दोनों वाक्यों के बीच में बिकॉज का यूज़ कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो ही इज़ वेरी टायर्ड, ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। वह बहुत थका हुआ है वह अब काम नहीं कर सकता। सो दैट का यूज़ करना है। देखिए, जब भी हम वाक्य में सो दैट का यूज़ करते हैं तो वाक्य में जहाँ वेरी दिया गया है उस वेरी को हटाकर सो लगा देंगे, दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगा देंगे। ठीक है। और
दूसरी बात यह है कि यदि वाक्य में वेरी नहीं दिया गया है तो भी जो ये एडजेक्टिव दिया गया है इसके पहले हमें सो का यूज़ करना है। इसके पहले यदि TOO दिया गया है तो उसको भी हटाकर सो का यूज़ करना है और दोनों वाक्यों को किससे जोड़ देना है, दैट से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। अगला क्वेश्चन है योर पेन कैन गिव मी यू। अब इन जम्बलिंग लेटर्स को हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस में चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बता देता हूँ कि देखिए सेंटेंस में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब या फिर कोई अन्य ऑक्सिलरी वर्ब हो उससे वाक्य की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर देखिए मॉडल वर्ब दी गई है कैन, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कैन यू गिव मी योर पेन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन मार्क है मतलब सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ही वर्कड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम। बट का प्रयोग करना है। उसने कठोर परिश्रम किया, वह परीक्षा में पास नहीं हो सका। परंतु वह परीक्षा में पास नहीं हो सका, ऐसा करना पड़ेगा हमें क्योंकि बट का अर्थ होता है किंतु या परंतु। तो दोनों वाक्यों के बीच में हम किसका यूज़ करेंगे, बट का यूज़ करेंगे। अगला है अंकित प्लेड हॉकी चेंज इनटू प्रेजेंट टेंस। इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में चेंज करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है और अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो जैसे यहाँ पर अंकित है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फिर हम एस या फिर ईएस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अंकित अब प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब चूंकि अंकित यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर एस लग जाएगा, हॉकी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो रोहन स्पीक्स इंग्लिश चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। इसको नेगेटिव करना है। तो अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि एस हो तो सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट का होता है और इस कंडीशन में हम हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का यूज़ करते हैं। माफ़ कीजिए, हेल्पिंग वर्ब डज और उसके बाद में नॉट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जो लगा हुआ है उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रोहन माफ़ कीजिएगा रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। दे वॉक्ड इन द डार्क चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि पास्ट कंटिन्यूअस होता क्या है। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज़ होता है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो मतलब एक वचन हो तो वॉज का यूज़ होता है और यदि प्लूरल हो बहुवचन हो तो वर का यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए दे क्या है, बहुवचन है तो यहाँ पर आ जाएगा। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगता है। तो चलिए देखते हैं। दे वर वॉकिंग, वॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और उसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी और बाकी सेंटेंस है ऐसा कैसे ही इन द डार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो 12वां क्वेश्चन है अजय इज इल ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे। सो का यूज़ करना है। सो का अर्थ होता है इसलिए। क्या होता है, इसलिए। अजय बीमार है इसलिए वह आज स्कूल नहीं, ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे मतलब वो आज स्कूल नहीं आएगा या नहीं आया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों वाक्यों के बीच में सो का प्रयोग हो जाएगा। आगे बढ़े। 13वां क्वेश्चन है सिंग कैन अ सॉन्ग यू और क्वेश्चन मार्क। अभी मैं मैंने अभी बताया है कि सेंटेंस को आपको जो जंबलिंग लेटर्स हैं उनको आपको देखना है कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है मतलब सेंटेंस को हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल वर्ब हो या फिर अन्य कोई ऑक्सिलरी वर्ब हो, जैसे यहाँ पर मॉडल वर्ब दी गई है कैन, तो इस कैन को आगे लाएंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कैन यू सिंग अ सॉन्ग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क ही इस बात को इंडिकेट करता है कि सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव होगा। आगे बढ़ते हैं। आई स्टैंड ऑन वन लेग कैन। अब देखो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब क्वेश्चन मार्क नहीं है तो ये सेंटेंस कैसा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग और फुल स्टॉप। ठीक है, वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। कोई डाउट रहे तो भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगला है अनीता कट हर फिंगर, नेगेटिव करना है।
तो फिर वही बात आती है कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सेंटेंस किस टेंस का है। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, सब्जेक्ट वर्ब, है ना, मतलब सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या है, वर्ब है, कोई है इसके बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो 12 टेंस जो हमने पढ़े हुए हैं उन 12 टेंस में मात्र 2 ही टेंस ऐसे हैं कि जिनका स्ट्रक्चर इस प्रकार का रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का। वो होता है पास्ट इंडेफिनेट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट यदि ये सेंटेंस होता है तो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कट में एस लगा हुआ रहता, कट से होता वो, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो ये सेंटेंस किस टेंस का हुआ, पास्ट इंडेफिनेट का हुआ। और पास्ट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो ही इज़ टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स, सो दैट का यूज़ करना है। तो जो एडजेक्टिव रहता है उसके पहले वेरी दिया जाए, TOO दिया जाए, तो उसके स्थान पर हम सो लगा देते हैं। दूसरा जो टू दिया गया है उसके स्थान पर दैट लगा देते हैं। और वाक्य में सो दैट का प्रयोग करते समय सेंटेंस में जो सब्जेक्ट रहता है उसका प्रोनाउन, जैसा कि यहाँ ऑलरेडी ही दिया गया है, उसके साथ कैन नॉट का यूज़ होता है, कुड नॉट का भी होता है, लेकिन सेंटेंस यदि पास्ट का हो तो कुड नॉट करते हैं, प्रेजेंट का हो तो कैन नॉट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट का है, इज़ दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। अगला है ही ईट्स बनानाज, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, मतलब सेंटेंस प्रेजेंट माफ़ कीजिएगा एक्टिव वॉइस है तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में जब हम सेंटेंस को चेंज करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेंटेंस को देखते हैं किस टेंस का है, तो वो पता चलता है उसकी वर्ब से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस हो तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। उसके बाद सेंटेंस से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, वर्ब है ईट, और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर बनानाज। तो बनानाज जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए बनानाज है ना, बनानाज के साथ में क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, तो वो आएगी बनानाज आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इटन बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो दे प्लेड हॉकी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है मतलब पास्ट इंडेफिनेट, तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। तो देखिए यहाँ पर हॉकी ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, तो क्या हो जाएगा हॉकी। अब हॉकी के साथ में क्या आएगा, वाज, क्योंकि सिंगुलर है, तो हॉकी वाज प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। वी ऑलवेज कम ऑन टाइम, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनेट टेंस क्या होता है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। तो यहाँ पर वर्ब कौन सी है, कम, इसकी तीनों फॉर्म होती है, कम, केम, कम। तो CAME केम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर हो जाएगा इस कम के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, केम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ही इज़ रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी। अब इसमें हमें करना क्या है, कंबाइंड द सेंटेंस यूजिंग येट। येट मतलब होता है अभी तक, तो वह अमीर है, येट ही इज़ नॉट हैप्पी, लेकिन अभी तक हम कह सकते हैं वह खुश नहीं है। तो दोनों वाक्यों के बीच में क्या लगा देंगे, येट। आगे बढ़ते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट पास, यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो तो तुम पास नहीं हो सकते। सेंटेंस में दिया गया है अनलेस, तो अनलेस के स्थान पर हमें क्या लगाना है, इफ़ लगाना है। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ हो रहा है यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो तो तुम पास नहीं हो सकते। तो सेंटेंस में इफ़ लगाएंगे और इफ़ के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, डिड नॉट या डज नॉट का भी यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अनलेस के स्थान पर क्या आ गया, इफ़। यू, अब यू के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ होता है, डू नॉट वर्क हार्ड, और पूरा वाक्य ऐसा कैसा ही, यू कैन नॉट पास। आगे बढ़ते हैं। आई हैव टेकन टी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव करना है। अब इंट्रोगेटिव होता क्या है, वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आइए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हैव आई टेकन टी। आगे बढ़ते हैं। यू वेंट देयर यस्टरडे, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव।
अब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। कैसे पता चला? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है वेंट। तो पास्ट इंडेफिनिट में जब हम इंट्रोगेटिव करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब किसका यूज़ होता है? डिड का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डिड यू। अब जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी, तो वेंट का क्या हो जाएगा? गो देयर यस्टरडे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ही इज टालर देन यू, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, है ना। पॉजिटिव डिग्री, डिग्रियाँ आपने पढ़ी होंगी। डिग्रियाँ जो हैं वो 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री जैसे यहाँ पर टाल, टालर, और सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो होती है टालेस्ट। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, देखिए पहले ही इज टॉलर देन यू, तो इसको हम, तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में इसके आंसर की यदि हम बात करें तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? एज और एज के बीच में डिग्री आती है, ठीक है। तो टाल यहाँ पर दोनों के बीच में आएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यू और नॉट एज टॉल एज ही। ओके, सेंस जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ही सा ए स्नैक, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड, HAD हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो यहाँ पर वर्ब देखिए कौन सी है? सा। तो सा की वर्ब थर्ड फॉर्म क्या है? सीन है। तो ही के साथ में क्या आएगा? हैड ही है तो हैड ही आएगा। ही हैड सीन अ स्नैक। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 9th के क्वेश्चन बैंक के जो डुएस डायरेक्टेड दिए गए हैं, आई थिंक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको मैंने आपके लिए सोल्व किया है। इसमें भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। और भी अन्य किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे नोट मेकिंग हम समरी में है, या फिर कंपोजिशन में है, लेटर एप्लीकेशन में है, ऐसे में है, तो भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं आपकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वंस अगेन।